अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा एक टॉपिक इंक्रिप्शन विद कीज एंड पासवर्ड। इंक्रिप्शन विद कीज एंड पासवर्ड हमने इससे पहले भी हमने पढ़ा, विजिनियर साइफर पढ़ा, सीजर साइफर पढ़ा। सीजर साइफर के अंदर हमने कीज के साथ जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ हमने जो है वो टेक्स्ट को क्या किया, प्लेन टेक्स्ट को हमने इनक्रिप्टेड फॉर्म में लेके आए। ओके, उसके बाद हमने विजिनियर साइफर पढ़ा। उसके अंदर हमने एक टेबल जो है वो टेबल के साथ हमने डाटा को कॉमन एल्गोरिदम के साथ हमने डाटा को इनक्रिप्टेड किया। इस उस टेबल जो हम टेबल यूज़ करते हैं उस टेबल को हम विजिनियर टेबल साइफर टेबल बोलते हैं। ओके, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमारे पास देखें, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर सबसे पहले हम रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या चीज़, वो कहना क्या चाह रहा है कि एक होती है की और एक होता है पैसवर्ड। पैसवर्ड और की में डिफरेंस क्या है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, कि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में यही चीज़ पूछ सकते हैं कि आपके पास जो क्रिप्टोग्राफी है, अब क्रिप्टोग्राफी के ऊपर भी आऊँगा, ये एक्चुअली है क्या चीज़। जो आपके पास डाटा होते हैं वो हमारे पास, हम जब उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में लेके आ चुके होते हैं, जब इनक्रिप्टेड फॉर्म में लेके आते हैं तो इसका मतलब वो किस चीज़ में होता है, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है किसकी मदद से, कीज़ की मदद से हम जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में उसको लेके आते हैं। हमने इसके ऊपर दो तीन एग्जांपल्स भी, दो मेथड भी पढ़े हैं, विजिनियर साइफर और उसके अलावा सीजर साइफर भी हमने पढ़ा है। ओके, अब रीडिंग करते हैं थोड़ा सा। रिलेशनशिप बिटवीन क्रिप्टोग्राफिक कीज एंड पासवर्ड एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पासवर्ड। इसने दो चीजें इस चीज के अंदर कंबाइन कर ली हैं। सबसे पहले तो उसने पूछा है कि क्रिप्टोग्राफिक की और पासवर्ड का आपस में क्या रिलेशन है, और दूसरे पॉइंट में वो पूछा है कि एक अच्छे पासवर्ड की करेक्टरिस्टिक्स, एक अच्छे पासवर्ड की खसूसियात क्या होती हैं। चलें बिला बिला ताखीर की ये जो है वो हम पढ़ते हैं। हमारे पास है पहला एक लफ्ज यूज हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, क्रिप्टोग्राफिक। क्रिप्टोग्राफिक है क्या चीज। अब आपने एक चीज देखी होगी, आर्यंस जब हमारे पास यहाँ पे आए थे, मतलब मिडल ईस्ट से, मिडल एशिया से इस साइड पे आए थे, तो उनकी बहुत पुरानी हिस्ट्री थी। तो वो अपने जो चीज़ें थे, कोड जो चीज़ें लिखते थे, मतलब जो उन्हें अच्छी लगती थी, जो उनका रिसर्च वर्क होता था, वो क्या कर देते थे, कुछ नकूश के ऊपर, मतलब उनकी पिक्चर वगैरह बना के जो है वो उसको क्या कर देते थे, वो इनक्रिप्ट कर देते, मतलब लिख देते थे। सिर्फ और सिर्फ उसको एक अथेंटिकेटेड बंदा जो था वो उसको रीड कर सकता था, मतलब एक पढ़ा लिखा जिस बंदे को हम कह सकते हैं। ओके, वो एक पुराने जमाने की क्रिप्टोग्राफी थी। ठीक है, मतलब ग्राफी, ग्राफी का लफ्ज है, देखें, फोटोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, सेम इसी तरह आजकल एक वर्ड यूज हो रहा है क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, वो करेंसी के ऊपर एक ऐसा, मतलब डिकोडेड डिकोडेड जो डाटा है हमारे पास। जब आप जाएंगे ना, काइंडली डोर बंद कर दीजिए और उन्हें खामोश करवा दिया। जो क्रिप्टोग्राफी है हमारे अंदर, एक्चुअली क्या है, क्रिप्टोग्राफी के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती हैं जो कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में डाटा होता है। इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर जब हमारा डाटा होता है उसको कोई भी अनऑथराइज्ड बंदा जो है वो रीड नहीं कर सकता। अब ये इंक्रिप्शन दो तरीके से होती है, कीज की मदद से भी हो सकती है और पासवर्ड की मदद से भी हो सकती है। ओके, सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं क्रिप्टोग्राफी। अच्छा, अब एक और चीज है, आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज के अंदर वो बहुत सारी उन्होंने रिसर्च वर्क किए हुए हैं, मतलब कुछ वो क्या कहते हैं, मिस्र में, इजिप्ट में जाए, बहुत सारी चीजें जो है वो लिखी हुई होती हैं उसके अंदर, क्या कहते हैं, आप कह लें कि कुछ नकूश बने हुए होते हैं, कुछ मतलब एक पिक्चराइज तरीके से जो है वो चीज को समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, वो भी एक क्रिप्टोग्राफी के अंदर आती है वो चीज़। लेकिन अब यहाँ पे हम टेक्सचुअल डाटा की बात करेंगे, तो टेक्सचुअल डाटा को जो इनक्रिप्ट करने के लिए क्रिप्टोग्राफी के अंदर कीज भी यूज होती हैं और पासवर्ड भी यूज होते हैं। और इसी के अंदर एक और चीज़ भी है, याद रखिएगा, क्रिप्टोग्राफी का जो की जो होती है
वो आपके पास एक सिंपल वे होता है। मतलब अब मैंने एक कोड जनरेट किया है, मैंने एक डाटा जनरेट किया है इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर। इनक्रिप्टेड फॉर्म में जब मैं एक कोड जनरेट कर देता हूँ, डाटा जनरेट कर देता हूँ, उसको फिर बाद में आगे जिसको मैंने सेंड करना है उसके पास भी वो की मौजूद होनी चाहिए। ठीक है। अगर मैंने जिस जिस की से मैंने डाटा जो है वो इनक्रिप्ट किया है, उसको डिक्रिप्ट करने के लिए रिसीवर के पास भी एक इसी तरह की की होनी चाहिए। ठीक है। दोनों की कीज कॉमन होंगी तो देन जो है वो कम्युनिकेशन हो पाएगी। अदरवाइज अगर की डिफरेंट है तो आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी। ओके, रीडिंग करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है क्रिप्टोग्राफी कीज आर यूज्ड टू रीड एन इनक्रिप्टेड मैसेज। क्रिप्टोग्राफिक की जो है किस लिए यूज होती है? एक इनक्रिप्टेड डाटा को रीड करने के लिए यूज होती है। अंडरस्टैंड यहां तक? encrypted message whereas password are used for authentication to enter a system. Okay, चलिए अब मैं कहता हूं मैंने एक सिस्टम के अंदर होना है। ये मेरे पास एक कंप्यूटर है, इसके ऊपर मैं एक लॉगिन लगाता हूं। ये मेरे पास यहाँ पे क्या लगाते हैं? पहले पासवर्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पासवर्ड लगाते हैं। ओके, यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे तो हम सिस्टम के अंदर जाएंगे और सिस्टम के अंदर जो इनक्रिप्टेड मैसेज आया हुआ है उसको जो डिक्रिप्ट करने के लिए जो हम की लिखेंगे वो हमारे पास क्या होगी? ये क्रिप्टोग्राफी की होगी। ओके, पासवर्ड और की दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ये इनको मिक्स ना कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है अब हमारे पास सेकंड पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर्स कंप्यूटर सिक्योरिटी। विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर सिक्योरिटी a key is not synonymous with password. ओके, अब मैं क्या देता हूं? अब लेट्स सपोज एक चीज है, अब मेरा सिस्टम में इन होने का पासवर्ड है ABCDE। ठीक है, ये मैं सिस्टम में इन हो गया, ये मैंने लगा दिया पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड लगा दिया। ओके, लेकिन जब मैं दोबारा जो है वो जो मैसेज उसके अंदर आया हुआ है, जब आप मैसेज को आप रीड करने के लिए जाते हो और वो आपके पास डाटा लिखा हुआ है, लेट्स सपोज समझ लें CDEFG इस फॉर्म में। अब अगर देखा जाए सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड के अंदर क्या था कि अगर 3 पॉइंट हम दोबारा पीछे की तरफ जाएंगे तो ये डिक्रिप्ट होके हमारे पास डाटा क्या बन जाएगा? ABCDE बन जाएगा, मतलब यही डाटा बन जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा पासवर्ड बन रहा है, जो हमारा पासवर्ड है वही हमारी की नहीं होनी चाहिए। ये एक अनएथिकल प्रोसीजर है जिसकी वजह से आपका डाटा जो है वो लॉस भी हो सकता है, चोरी भी हो सकता है, स्टील भी हो सकता है, मॉडिफाई भी हो सकता है। ओके, अब नेक्स्ट है अब हमारे पास, इट इज पॉसिबल दैट पासवर्ड कैन बी यूज्ड एज की। जो पासवर्ड है वो एज ए की भी यूज हो सकता है, लेकिन आपकी की एज अ पासवर्ड यूज नहीं हो सकती। पासवर्ड एज अ की यूज हो सकता है लेकिन की एज अ पासवर्ड यूज नहीं हो सकती। नेक्स्ट है अब हमारे पास फोर्थ पॉइंट, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन these two is the that password is generated, remembered and reproduced for a human use while a key is used by a software or human to process a message by using that key and the cryptographic algorithm। चलें आपको एक और चीज बताता हूँ, थोड़ी सी मैं इसके डिटेल में जाके बताते हैं। अब आपके पास एक पासवर्ड होता क्या है? पासवर्ड एक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं? ओके, क्वेश्चन आया है कि हाउ यू की यूज एज अ पासवर्ड। ओके, मैंने सेकंड पॉइंट में आपने कहा, मैंने आपको बताया थर्ड पॉइंट में, इट इज पॉसिबल दैट पासवर्ड कैन बी यूज्ड एज अ की। ओके, पासवर्ड तो कोई भी हो सकता है, पासवर्ड आपके पास कोई भी हो सकता है।
पासवर्ड ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन की ये नहीं हो सकती। मतलब पासवर्ड, अब लेट्स सपोज पासवर्ड भी यही है और की भी यही है, ठीक है, ये यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर आप की ये भेज रहे हो, अब की पहले आ रही है, तो पासवर्ड बच्चे याद रखिएगा, पासवर्ड ये नहीं होगा, ठीक है। की के साथ सिमिलर ना, अगर आप की पहले लगा रहे हो तो आपका पासवर्ड सेम नहीं होगा। अगर पासवर्ड पहले लगा रहे हो तो आपकी की और पासवर्ड ये दोनों सेम हो सकते हैं, याद रखिएगा। लेकिन अगर आप की यूज कर रहे हो एज अ पासवर्ड, तो याद रखिएगा आपका की एज अ पासवर्ड यूज नहीं होगा। अब मोहम्मद हारिस सर, कैन वी इनक्रिप्ट पासवर्ड यूजिंग साइफर टेक्स्ट and can only be decoded with when the person has the key. Okay. आपका क्वेश्चन है कि क्या हम अपने, हमारे पास जो अब कोई भी एक चीज है, डाटा है हमारे पास, उसको हमने इनक्रिप्ट करना है विद अ पासवर्ड, ठीक है। जब हम पासवर्ड के साथ जो है वो इनक्रिप्ट कर देते हैं बच्चे, अब हमने डाटा, तो डाटा हमेशा याद रखिएगा की के साथ इनक्रिप्ट होगा, पासवर्ड के साथ इनक्रिप्ट नहीं होगा। पासवर्ड किस लिए यूज होता है? पासवर्ड हमें सिस्टम में इन करवाने के लिए यूज होता है। जो की यूज होती है उस मैसेज को रीड करवाने के लिए यूज होती है, याद रखिएगा। पासवर्ड से आपका डाटा इनक्रिप्ट नहीं होता, पासवर्ड का तो आपके डाटा के साथ लेना देना है ही नहीं, मतलब इनक्रिप्शन के प्रोसीजर के अंदर लेना देना है ही नहीं। आपका अगर लेना देना है इसके की के साथ, क्या कहते हैं, क्रिप्टोग्राफी का, तो की के साथ है। डायरेक्टली आप अपने डाटा को इनक्रिप्टेड फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करते हो, तो याद रखिएगा इनक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको की जरूरत पड़ेगी। ओके, क्लियर माय पॉइंट आरिस एंड नूर बाबर? ओके, नेक्स्ट है लास्ट वाला पॉइंट जो मैं समझा रहा था, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी ओके, जो आपका पासवर्ड है वो चेंज भी हो सकता है, जो वो चेंज भी हो सकता है, रिमेंबर भी किया जा सकता है, की भी रिमेंबर की जा सकती है, नो डाउट, लेकिन चेंज भी किया जा सकता है, मॉडिफाई भी किया जा सकता है, या उसके अलावा एक और उसने क्या की है, रीड भी किया जा सकता है, पता भी है। लेकिन याद रखिएगा कि एक दफा डिफाइन हो गई तो की एज इट इज वही चलेगी, की एज इट इज वही चलेगी। अगर आपके पास कोई डाटा है उसको इनक्रिप्ट किया की मदद से, तो वो डिक्रिप्ट भी उसी की मदद से ही होगा। सर वैद का मैसेज आया कि वो थर्ड लेक्चर तक आएंगे, तो उनका काइंडली शफल करना, लेट है। जी मैम, 9 बजे के बाद ये लेट होते हैं, उसमें तो भेजिएगा। ठीक है। और अभी शाम कैसे करेंगे? देखती हूँ सर, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जी। अभी मैंने अपडेटेड, अभी तक तो नहीं मैंने देखा, अपडेटेड, अब टाइम टेबल दोबारा सेंड किया, फिर वो शफलिंग। ओके, नेक्स्ट है अब हमारे पास some server computers store key on our computers when we access them first time for later use. The same key is used on our behalf but without any action from our side. Okay, अब जब आप कंप्यूटर के साथ किसी एक वेबसाइट के ऊपर फर्स्ट टाइम जो है जब आप जाते हैं, ठीक है, वो आपके कंप्यूटर को एज अ की क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। मतलब कि लेट्स सपोज मेरा PC1 है, PC1, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर 1 ने, इसने फर्स्ट टाइम एक वेबसाइट लेट्स सपोज फेसबुक को जो है वो क्या किया है, फेसबुक को क्या कर दिया है मैंने, PC1 ने फेसबुक को क्या किया है, एज अ मतलब विजिट किया फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब फेसबुक ने क्या कर लिया, इस PC1 के लिए कोई ना कोई अपने पास एक की, इसके सर्वर ने एक की रख ली होगी, ठीक है। जब नेक्स्ट टाइम जब हम विजिट करते हैं, जब हम उसी की के साथ मतलब दोबारा फेसबुक के साथ विजिट करते हैं, जब हम विजिट करते हैं तो देन क्या होता है, उसी की के साथ, तो जब ये की और ये की जो है वो मैच करती हैं, तो उस
उस सर्वर को पता लग जाता है, फेसबुक के सर्वर को पता लग गया होता है कि ये ऑलरेडी पहले मेरे पास एग्जिस्ट करती है, ये इतने टाइम इतनी दफ़ा ये मेरे साथ लॉगिन हो चुकी हुई है ये वाली वेबसाइट, ये वो आपके इस सर्वर, इस क्लाइंट को इसके फेसबुक के सर्वर के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए एक की जनरेट की जाती है, जिसको हम क्रिप्टोग्राफिक की भी बोलते हैं। ओके बच्चे, मैं आपका क्वेश्चन लास्ट में मैं जरूर दे दूंगा, पहले मैं एक दफा ये टॉपिक करवा लूं, मैं जरूर आपका आंसर दूंगा। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पासवर्ड, अब जो आपके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था उसके अंदर यही चीज बताई गई थी कि एक अच्छा पासवर्ड की खसूसियात क्या होती हैं। सबसे पहले, अ गुड पासवर्ड शुड बी डिफिकल्ट टू गेस और क्रैक। अब आपका पासवर्ड जो है वो मुश्किल होना चाहिए उसको क्रैक करने में और उसको गैस करने में। अब आपका ये देखा जाए तो अगर हम जो है हॉटस्पॉट देते हैं दूसरों को, ठीक है, हॉटस्पॉट जब आप दे देते हैं तो आप क्या करते हो, आप जल्दी में लिखने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर्स लिखते हो और आपका जो है वो ये एक कॉमन पासवर्ड है, ठीक है, इसको गैस करना बहुत आसान है, ठीक है, कॉमनली हम यही चीज यूज करते हैं। आपका इस तरह का पासवर्ड नहीं होना चाहिए, आपका पासवर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट होना चाहिए ताकि उसको क्रैक करने में या गेस करने में प्रॉब्लम हो। ओके, नेक्स्ट है अब हमारे पास सेकंड पॉइंट, इट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस पासवर्ड। अब मैंने अपनी एक जीमेल आईडी बनाई, मैंने अपने दोस्त को उसका पासवर्ड और ईमेल आईडी दे दी है, ठीक है, और पासवर्ड था मेरा ABCDEFGH, ठीक है, ये मेरा एक पासवर्ड था, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने अपने दोस्त को वो दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब मैंने दोबारा से अपनी आईडी लॉगिन की, मुझे पहले क्या करना चाहिए, मुझे अपना पासवर्ड चेंज करना चाहिए, और सेम उसी तरह का पासवर्ड, उससे मिलता जुलता पासवर्ड नहीं होना चाहिए बल्कि एक डिफरेंट पासवर्ड होना चाहिए। ये आपके डाटा को सिक्योर बनाने के लिए ये वाली सारी टिप्स यूज की जाती है और पासवर्ड आपके डाटा को सिक्योर बनाता है। ओके, नेक्स्ट है contains uppercase letters, lowercase letters, number and symbols। ओके, इसके अंदर चार चीजें बताएंगे। सबसे पहले आपका पासवर्ड कैसा होना चाहिए, लेट्स सपोज आपने रखना है यूनिक यूनिक का यू बड़ा, एन आई, आगे बाकी सारे क्या होने चाहिए, आई, क्यू बड़ा कर ले, ठीक है, फिर यू छोटा, ई यूनिक हो गया, ठीक है। आप इस तरह का पासवर्ड, और 1 2 3 तो कभी भी ना रखें, कोशिश करें कि अगर उसने ये अपर केस में भी आ रहे हैं और लोअर केस में भी आ रहे हैं, आगे इक्वल टू का साइन लगा लें और फिर बाद में 5 6 7 या इस तरह का कोई भी आपका जो लकी नंबर है वो आप पासवर्ड में रख लें, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कंटेन अपर केस लेटर, ये भी हो गया, लोअर केस लेटर ये भी हो गया, नंबर्स ये भी हो गए, और सिंबल देख ले, मैंने इक्वल टू का भी साइन लगा दिया, कोई भी सिंबल लगा ले, या प्लस का साइन लगा ले, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, कोई भी सिंबल लगा सकते हैं पासवर्ड के अंदर। उसके बाद है इट इज एट लीस्ट 8 कैरेक्टर लॉन्ग, यानी कि आपका ये जो पासवर्ड है ये 8 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। यहाँ पे देखें क्या 8 कैरेक्टर बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 बनते हैं, तो एटलीस्ट आपका 8 कैरेक्टर से जो है वो आपका पासवर्ड बिलो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पे उनकी कोशिश ये होती है आपने जो पासवर्ड एंटर किया है वो 8 कैरेक्टर से बिलो नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन वो ये रखते हैं कि आपका जो पासवर्ड होना चाहिए वो कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए और लोअर केस लेटर में होना चाहिए, प्लस नंबर न्यूमेरिक फॉर्म में भी होना चाहिए, तीनों चीजें, और प्लस सिंबल में भी होना चाहिए। हर एक अच्छी वेबसाइट जो कि लॉगिन क्रिएट करवाती है, मतलब न्यू यूजर आईडीज जो है वो साइन करवाती है, याद रखिएगा वो क्या करवाते हैं, 8 कैरेक्टर के ऊपर जो है वो जरूर ऑक्यूपाई करते हैं। 8 कैरेक्टर के ऊपर, लोअर केस अपर केस इनके ऊपर, नंबर के ऊपर, और उसके अलावा दूसरी लास्ट चीज जो है वो हमारे पास सिंबल्स के ऊपर जो है वो जरूर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस करवा रहे हैं आजकल। सेकंड लास्ट है हमारे पास, डजंट कंटेन योर यूजर नेम, रियल नेम, किड्स नेम और कंपनी नेम। यहाँ पे देखें
एक और इस पासवर्ड में प्रॉब्लम आ गई है। हमने देखा ये कंपनी नेम लिख लिया यूनिक, ठीक है, यहाँ पे कोई और नेम लिखा होना चाहिए, ठीक है। ये आपने कंपनी नेम नहीं लिखना, अपने बच्चे यानी कि किसी बच्चे का नाम नहीं होना चाहिए, अपना नाम रियल नेम नहीं होना चाहिए, या उसके अलावा जो आपका यूजर नेम होता है वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट होना चाहिए आपका जो भी पासवर्ड हो। और लास्ट पे है, लास्ट पॉइंट हमारे पास, डजंट कंटेन अ कंप्लीट वर्ड, डजंट कंप्लीट। अब एक वर्ड है, हम कहते हैं ना कि एक वर्ड मैंने लफ्ज SCHOOL, ये कंप्लीट वर्ड बन रहा है, ठीक है। कंप्लीट वर्ड आपका एक पासवर्ड नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स हो जाए या 3 वर्ड्स हो जाए, उनमें से कुछ पॉइंट्स हम कुछ वर्ड्स निकाल लें और एक पासवर्ड बना लें। आपका पासवर्ड होना ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आरिज के क्वेश्चन की तरफ जाता हूं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैसेज टाइप करें, मैं जो है वो रीड करके आपको आंसर दे दूंगा। ओके ओके बच्चे, आपने जो है वो एक ये Oppo 5 के नाम से जो भी आए काइंडली अपना नेम जो है वो दोबारा लिखें, ठीक है। आपके अटेंडेंस मार्क होने लगी है यहाँ पे। और दूसरी बात, आपने क्वेश्चन पूछा है कि पासवर्ड तो लॉगिन होने के लिए यूज़ होता है, लेकिन की कहाँ पे यूज़ होती है, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल है आपकी एक्सरसाइज में, वो भी जब करवाऊंगा आपको की का भी समझ आ जाएगा। तो अब मेरे पास एक की है, की के अंदर हमारे की, चले मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट भी दे देता हूँ, फिर बाद में ये डिटेल में भी हम इस की के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली हमारे पास क्या है। जैसे अब वही देख लें, 3 सब्स्टिट्यूशन के साथ था, तो हम ABC लिखते थे, तो इसके आगे इसको कन्वर्ट करके हमने क्या लिख दिया था, DEF में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। और जब हम इसको डिक्रिप्ट करते थे, ये 3 सब्स्टिट्यूशन, ये क्या मेरे लिए एक की है, मैं दोबारा इसको डिक्रिप्ट किया तो मेरे पास 3 सब्स्टिट्यूशन में दोबारा से बैक जाऊंगा, दोबारा से बैक की तरफ जाऊंगा 3, तो मेरे पास डी की जगह पे क्या आ जाएगा A, ई की जगह पे क्या आ जाएगा B, एफ की जगह पे क्या आ जाएगा C। ये मेरे पास 3 सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हमारे पास क्या आई है, की आई है। अब आते हैं आरिज के क्वेश्चन की तरफ। about the encryption by my user windows as example, ओके। ये Oppo F5 जो भी हैं, काइंडली आप ऐसे कीजिए, अपने ओरिजिनल नेम से हैं, आपकी अटेंडेंस हो रही है। बच्चे आपने विंडोज़ के साथ जो है वो क्या कहते हैं, इंक्रिप्शन नहीं होती, ये अभी जस्ट मैं हमने जो है वो मैसेज सेंड करना होता है, वो भी कहाँ इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी बाकायदा करवाएंगे। प्लस आपको एक कैप्चा वर्ड पढ़ाया जाएगा। कैप्चा होता क्या है, जब भी आप किसी भी वेबसाइट को मतलब टच करते हो, मतलब जाते हैं, फर्स्ट टाइम जाते हैं या लॉगिन क्रिएट करते हैं, तो कुछ ऐसे वर्ड दिए जाते हैं जो कि मतलब उल्टे भी लिखे होते हैं, कैपिटल लेटर्स में भी लिखे होते हैं, अपर केस में भी, सीधे भी लिखे हुए होते हैं, मतलब डिफरेंट शेप्स में बने हुए होते हैं। वो आप राइट करते हो तो तब आप जो है वो वेबसाइट के अंदर लॉगिन कर पाते हो, उसको हम कैप्चा भी बोलते हैं। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। और रही बात आपकी विंडोज़ के अंदर ये कहाँ पे यूज़ होती है बच्चे, ये विंडो की जो है विंडोज़ के अंदर यूज़ नहीं होती, लेकिन आपके ये मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए यूज़ होती है। आपके विंडोज़ के अंदर ये कीज़ यूज़ नहीं होती। जी बच्चे, कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछें। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, Oppo F5 से जो भी स्टूडेंट आया है वो काइंडली अपने ओरिजिनल नेम के साथ आए, आपकी अटेंडेंस तब मार्क होगी। या मैसेज में करके भेज दे कि सर मैं अभी चेंज नहीं कर सकता, मेरा नेम ये है, काइंडली अपना नेम लिखे ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो। अगर किसी बच्ची को प्रॉब्लम हो तो बच्ची या बच्चे को तो इस क्वेश्चन में से वो पूछ सकता है। कल हमने इसके लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। ओके, डायरी लिख लें। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9, राइट ऑन कॉपीज।
ये आपकी डायरी है जी बच्चे। नबी हाफिज, अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, एक लॉन्ग क्वेश्चन और रह गया है और टोटल आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन और रहते हैं, वो इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएंगे। जब कंप्लीट हो जाएंगे आपको पता भी लग जाएगा। और हमारे टोटल 4 दिन रह गए हैं, 3 दिन और रह गए हैं, 3 लेक्चर्स और रह गए हैं, फिर बाद में आपको मैं बता दूंगा। अब नूर बाबर का क्वेश्चन था कि हम जो है वो की को एज अ पासवर्ड कैसे यूज करते हैं। पासवर्ड मुझे बताएं, पासवर्ड की डेफिनेशन क्या है? ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है या नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होता है? ठीक है, अब की हमारे पास देखें, अब लेट्स सपोज, अब मैंने आपको तो एग्जांपल दी है 3 सब्स्टिट्यूशन की। 3 सब्स्टिट्यूशन में मेरे पास क्या आ रहा है? DEF आ रहा है, ठीक है। 3 सब्स्टिट्यूशन में DEF आ रहा है, ये मेरे लिए क्या है? एक टेक्स्ट है, ठीक है। और हम टेक्स्ट को एज अ पासवर्ड यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब अगर क्लियर हुआ तो बता दें। जी जी, सर अगर किसी के पास ज़्यादा यूज़र है तो उन सबका पासवर्ड सेम हो तो वो सेफ है। जी, जैन का क्वेश्चन है कि अगर एक मतलब हमारे पास एक सर्वर है, सर वीडियो स्टॉप कर दें, हम क्वेश्चन आंसर से दे रहा हूँ। जैन का क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास ज़्यादा यूज़र्स हैं, ठीक है, और उनका पासवर्ड सेम है, तो क्या हमें कोई डिफ़िकल्टी हो सकती है? क्या